सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर। ये मुझे फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। पहला बार जो हम पढ़ा रहे थे वो 37 मिनट का वीडियो हम शूट करे थे। मोबाइल हीट होने के कारण से वीडियो अपने आप बंद हो गया, ठीक है। वीडियो जो है वो अपने आप बंद हो गया। तो फिर जो क्वेश्चन है जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसको हम फिर इस वीडियो में लेके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कितना मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बउआ, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बउआ। तो कहाँ प्रश्न था? ये प्रश्न था। हाँ, यही प्रश्न था, समझे ना। जो कि वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल जो है हैंग हो गया, वीडियो कट गया। तो ये था सभी प्रश्न, समझे ना। ये जो था सभी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और ये 10 या 11 नंबर तक हम इसे बना के सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न, जो कि ये जो VVI था, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है। बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इतना हम गहराई से समझाए हैं, ठीक है। पहला जो मेरा वीडियो है ये हिसाब हम समझाए हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाए हैं और ये जो समझाए हैं आप लोग उसे देख लीजिएगा, कि हम पुनः फिर हम समझा दें, ठीक है। इस वीडियो में पुनः हम ये सब समझा देते हैं। कहता है उसे भी 31वां पद ज्ञात की जिसका 11वां पद 38 है। सबसे पहले ये हम देखिए लिए हैं, यहाँ लिए हैं, उसको हम n माने, n इतना मान के ये समीकरण इसे हम फर्स्ट कर दिए हैं। उसके बाद ये समीकरण फिर हम इसको माने हैं, इसको माने हैं, ये यहाँ आ गया है, सेकेंड कर दिया है इसको यहाँ तक। फिर d का मान निकाले, a का मान निकाले, n का मान। पहला जो वीडियो है आप लोग में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं ये प्रश्न हम जो है ना बहुत लाजवाब से सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है एक एपी में 50 पद, ठीक है। एक एपी में 50 पद जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका जो दिया गया है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, एकदम हम गहराई से समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है। क्या लिखेंगे? चूंकि तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद बराबर हो जाएगा कितना? तीसरा पद बराबर हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। तीसरा पद बराबर हो जाएगा 12। इसे आप n मानिए, n बराबर 3, ये पद में जा रहा है 12, ठीक है। तो आप यहाँ से सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका ये सूत्र है, इसका ये क्या है? सूत्र है, समझे ना। उसके बाद an का तो मान कुछ नहीं है, a का भी मान कुछ नहीं है, n का मान हमारे पास 3 दिया गया है, d का भी मान कुछ नहीं, तो ये जा रहा है मेरा 12। तो a प्लस 2 गुना d बराबर 12। तो a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण फर्स्ट, यह समीकरण फर्स्ट बोलिए या केस 1 बोलिए, ठीक है। उसके बाद ही कहता है 50 पद का जो है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद जो है 106 है। तो यहाँ हम पुनः देके हम लिख सकते हैं, पुनः देके हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बउआ? यहाँ देखो, पुनः देके हम लिख सकते हैं 50वां पद। क्या लिखेंगे? 50वां पद बराबर 106, ठीक है। तो n बराबर हो गया मेरा 50, ये पद जा रहा है 106, ठीक है। पद जो जा रहा है 106। तो इसको आप यहाँ सूत्र भी लगा सकते हैं, सूत्र से भी हम लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का तो मान कुछ नहीं है, n का भी मान देखिए हमारे पास दिया गया है 50, 50 माइनस 1 और डी बराबर ये 106, जो अंतिम पद जा रहा था, जो अंतिम पद में जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लाते हैं, a प्लस ई जब घटेगा तो ये हो जाएगा 49 गुना डी बराबर 106। तो a प्लस ये हो जाएगा 49d बराबर 106, समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये केस 2 बोलिए। उसके बाद हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो हो जाएगा a प्लस, घटाने जब करेंगे तो हो जाएगा a प्लस, ठीक है। a प्लस हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 106, a प्लस हो जाएगा 49d बराबर
ए प्लस टू डी बराबर यहाँ मिस हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ए प्लस टू डी बराबर हमारे पास दिया गया है 12, कितना दिया गया है 12, इसमें हो जाएगा 106, इसे आप घटाइए, ठीक है, ये जो कट जाएगा ये हो जाएगा -47D, अब बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, शायद 94, घटाइए आप लोग, कितना ये हो जाएगा 94, ठीक है, तो ये हो जाएगा -94, ठीक है, ये जो हो जाएगा -94, माइनस माइनस को आप खत्म कर दीजिए, तो 47D बराबर ये 94, तो D बराबर हो जाएगा 94/47, तो ये हो गया 2, ठीक है, तो D बराबर हो गया मेरे पास 2। अब यही D का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, यही जो है D का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे D का, ठीक है, D का मान, ठीक है, D का मान, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा दिया गया है a प्लस 2D बराबर 12, तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, ये 2 जो है ये D का मान, ठीक है, तो a बराबर फिर हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 12, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में, a बराबर हो जाएगा, ठीक, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, a बराबर हो गया 8, ठीक है, a बराबर क्या हो गया 8। अब यहाँ देखिए a और d का मान तो पता चल गया हम लोग को, ठीक है, a और d का मान तो पता चल गया। हम बार बार कहते हैं किसी भी एपी में सबसे पहले जो है ना a का मान निकालना आपका अनिवार्य है, d का मान आपका निकालना अनिवार्य है, ठीक है, तो उसके बाद हम यही यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि दे के हम लिख देंगे, ठीक है, चूंकि दे के हम लिख देंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, जब a और d का मान मेरा पता चल गया, तो a बराबर ये 8 हो गया और d बराबर 2, तो लास्ट में ये कहता है कितना 29वां पद, ठीक है, तो यानी 29वां पद, ठीक है, 29वां पद, यानी n बराबर हम इसे मानेंगे 29, ठीक है, n बराबर हम इसे क्या मानेंगे 29, तो यहाँ सूत्र से आप लोग इसे लगाइए, तो सूत्र बराबर हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है। तो a का मान देखिए दिया गया है कितना 8, और n का मान देखिए कितना दिया गया है, n का मान 29, ठीक है, ये हो गया आपका 29 माइनस 1, d का भी मान दिया गया है 2, ये हो गया 28, ये हो गया 8, 29 में से घटेगा तो ये हो गया 28, ये 2, ठीक है, तो 28 28 दूनी 56, 56 8 जब जोड़िएगा तो आपका ये हो जाएगा 64, दिस इज राइट आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में बार बार पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, इसे कॉपी भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं, ये प्रश्न वाले 5.2 का जो है 2 भाग में वीडियो हो गया, ठीक है, पहला वीडियो बनाते बनाते मोबाइल हैंग हो गया, तो वीडियो वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, फिर मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं, ये आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है, ये प्रश्न VVI है, और इससे पहले जो हम ये प्रश्न बताए हैं ये प्रश्न भी VVI है, ठीक है। फिर हम अगला चलते हैं, अगला देखिए जो दिया गया है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, कितना क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्लास 10 में बहुत बार पूछा गया है, और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि मेरे गांव से जितना भी बच्चा कहीं पढ़ने जाता है उनसे यह सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फिर और एक चीज बताते हैं, अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जो है यस लिख बोगा, ठीक है, कमेंट में यस लिख, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसे भी जो है कमेंट में मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ताकि मुझे ही पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो यस लिखो बाबू, ठीक है, और कॉपी कलम को अपने साथ रखो हमेशा, इससे आसान मैथ जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे आसान मैथ आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे अनुसार से, ठीक है, भले आप कहीं पढ़े होंगे लेकिन ऐसा मैथ जो है ना आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे मेरे अनुसार से, ठीक है। तो बहुत बच्चा कहता है कि सर मैथ में हमें डर लगता है, तो डरना नहीं है, डर को भगाना है, ठीक है,
डरना नहीं है, डर को भगाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। दिया गया है किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। उसी तरह से हम फिर गहराई से इसे बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर जो है उसे हम गहराई से बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहता है तीसरा पद 9वें पद क्रमशः 4 -8 है। तो तीसरा पद बराबर जो हो जाएगा ये होगा, ठीक है। और 9वां पद जो बराबर होगा ये होगा, ठीक है। 9वां पद जो बराबर होगा ये होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे, हम बार बार कहते हैं कि एपी में ए और डी का मान निकालना अनिवार्य है, क्योंकि ए को हम माता भी बोल सकते हैं और डी को हम पिता भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है, समझे ना। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि तीसरा पद क्या दिया गया है, तीसरा पद, ठीक है। तो तीसरा पद बराबर जो दिया गया है कितना, क्रमशः 4 है, क्रमशः 4। तीसरा पद जो है इसको हम n बराबर 3 लिख सकते हैं। आइए पद बराबर 4, ठीक है, पद बराबर 4, ठीक है, पद बराबर 4। उसके बाद आप सूत्र लगाइए यहाँ से, ठीक है। सूत्र से अगर मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस करो बाबू, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे दिया गया है ए एन बराबर जो दिया गया है ए प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है, एन दिया गया है। उसके बाद ए का मान तो हमारे पास कुछ नहीं है, एन का मान हमारे पास 3 दिया गया है, 3 - 1, डी का भी मान कुछ नहीं, तो इसके साथ में ये जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 2 गुना डी बराबर ये 4 हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 4, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। तो बहुत जो है ना, बहुत इसको जो है ना, ये तो मेरा काम हो गया खत्म, तीसरा पद का तो काम हो गया खत्म। अब 9वां पद बराबर कितना है, 8 है। अब 9वां पद बराबर जब 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं पुनः देके, क्या देके, पुनः देके हम लिखेंगे, चूंकि 9वें पद, ठीक है, 9वें पद बराबर में -8 है। तो 9वें पद जब है तो इसको n बराबर हम 9 मान सकते हैं ना, और पद में ये कितना जा रहा है, -8। तो आप फिर यहाँ पे सूत्र को प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का भी मान कुछ नहीं है, a प्लस n का मान हमारे पास 9 दिया गया है, d का भी मान कुछ नहीं, इसके सीधा में ये जा रहा है -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस ये जब घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 गुना डी बराबर हो गया माइनस आपका 8, ठीक है। इसे आप लीजिए तो a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण आपका हो गया सेकेंड, ठीक है, समीकरण आपका हो गया सेकेंड, समीकरण जो है आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसको फिर वही केस हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको जो है फिर हम वही केस करते हैं, ठीक है, वही इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है, समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, समीकरण सेकेंड को, ठीक है, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो ये हमारा दिया गया है a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस कितना है, a प्लस, ठीक है, a प्लस 8d बराबर दिया गया है -8, ठीक है। तो ये घटाने पर, तो ये कट गया, ये -6d हो गया, एक माइनस देखिए यहाँ पे है तो माइनस माइनस ये मेरा प्लस हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 12, ठीक है, बराबर हो गया 12। तो d बराबर हो जाएगा 12 - 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2, तो d बराबर हो गया आपका -2, ठीक है, d बराबर कितना हो गया, -2। अब यही d का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखिए, ठीक है, अब यही जो है ना d का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो ये हम लिख देंगे, चूंकि d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट मेरा क्या दिया गया है, a प्लस 2d बराबर 4 दिया गया है, a प्लस 2 गुना -2d बराबर ये 4, ठीक है। तो a प्लस हो जाएगा, ठीक, a प्लस 2 दूनी 4 आइए -4। तो ये सबको पता है, ये जब फटेगा तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस प्लस दिया गया है, माइनस प्लस आप लोग इसको जो है ना देख लीजिए, तो माइनस प्लस 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 ये हो जाएगा मेरे अनुसार से 8, ठीक है। ए बराबर हो गया आपका 8, ठीक है। तो जब ए और मुझे डी पता चल गया, ठीक है, जब ए और मुझे डी पता चल गया, तो यहाँ देखिए ए का मान हो गया 8, ठीक है, नहीं ए का मान जो हो गया मेरा 8, ठीक है, ए का मान हो गया 8 और डी का मान हो गया -2। कहता कौन सा पद, तो एनवा पद बराबर ये हमसे शून्य ले लिए, तो आप इसे यहाँ पे सूत्र का उपयोग करिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये दिया गया है, ए प्लस एन का मान तो कुछ नहीं है, ठीक है, एन का भी मान तो कुछ नहीं है, ठीक है, एन का भी मान तो कुछ नहीं है। ए एन का मान मेरा कितना दिया गया, शून्य है, समझे ना, शून्य है। ए का मान हो गया 8 और ए एन का मान हो गया -1, डी का मान हो गया -2। तो ये जब घटेगा, अगर आप 0 में से किसी 8 को जब घटाइएगा तो कितना होगा, -8 होगा ना, तो ये हो गया -8 और n -1 और -2, ठीक है। तो इसे n -1 को बाहर निकालिए, -8 बटे -2, माइनस माइनस वो कैंसिल हो गया, 8 बटे 2 हो गया, तो n -1 बराबर हो गया 8 बटे 2, इसको काटिए 4 बारी में, तो हो जाएगा n माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 4 + 1, तो n बराबर हो गया आपका ये 5, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो फिर क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो आप लोग इसे देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन भी हम उसे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग उसे देख लीजिए पहले बढ़िया से क्या क्वेश्चन कहता है, उसके बाद हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बनाने सा प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो फिर अगला जो प्रश्न है, ये अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, ये भी जो है बहुत बार क्लास 10 में पूछा जाता है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए आ गया ना, सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान, ठीक है, डी का मान निकालना है, ठीक है, डी का मान निकालना है, ठीक है। तो डी का मान क्या होगा वो आप लोग इसे बनाइए, ठीक है, बनाइए। बाकी फिर जो है 9 प्रश्न हम बहुत गहराई से सॉल्व कर दिए हैं, ये प्रश्न आप लोग जो है ना उसे बनाइए। अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए आप लोग, ठीक है। मैथ जो है फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। बाकी जो भी इसमें प्रश्न बचल रहा वो नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, 10 से, ठीक है, 10 से जो है फिर वो 10 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, लाने का हम प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।